आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं शशि आईएएस एकेडमी में। आज मैं एक विशेष मुद्दे पर बात करना चाहता हूं आप लोगों से। पूरी बात को समझिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। आज का जो विषय है काफ़ी गंभीर विषय है। थोड़ा से आपको भी समझना होगा और हमें भी समझना होगा और हमारी सरकार को भी समझना होगा और यहाँ के लोगों को भी समझना होगा। कहने का मतलब ये है कि हम सभी लोगों को समझना होगा। हमें इस बात की जांच परख करना होगा कि आखिर समस्याएं जो चल रही हैं इनका समाधान क्या हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे किस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, पैसे की होड़ में, कहने का मतलब यह है कि पैसे की, कह सकते हैं, चाह में लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए हैं। मतलब तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता चल पाता है कि क्या इस व्यक्ति को वाकई में जरूरत है या नहीं। अब हम ये नहीं समझ पाते हैं क्या वाकई में जो व्यक्ति हमसे मदद मांगने आया हुआ है क्या वाकई में उसे मदद चाहिए या नहीं। अब हमें विश्वास करना बिल्कुल मुश्किल होते जा रहा है। हम कठिनाई महसूस कर रहे हैं कि हम क्या सही लोगों की मदद कर पा रहे हैं या नहीं, क्या सही लोगों तक हम वो बातें या वो चीज़ें पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। बड़ी ही समस्याएं हैं हमारे देश में और दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं समस्याएं। मैं एक कहानी की पहले आपको जिक्र करूंगा आपके सामने, फिर दूसरी कहानी के बारे में भी मैं जिक्र करूंगा। दोनों ही कहानी बड़ी ही संवेदनशील है। दरअसल क्या हुआ, एक व्यक्ति एक दिन आया, उसने बोला कि मैं भंडारा करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं धर्म का नेम नहीं लूंगा क्योंकि धर्म का नेम लेने से कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पर हो सकता आहत हो जाए। ठीक है, वो धार्मिक व्यक्ति था। उसने बोला कि मुझे भंडारा करने के लिए पैसा चाहिए, मतलब मैं लोगों के लिए ऐसा करना चाह रहा हूँ। वो अपनी रसीद लेकर आता है। हमने उसको पैसा देने से मना कर दिया था। अब हमने उसे पैसा देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि इसके पहले क्या था समझिएगा। उसके आने से पहले दो महिलाएं आई और उन्होंने बोला कि हमारी लड़की की शादी है, आप हमारी कुछ मदद करिए। तो हमने उनकी मदद किया था। उसके पहले भी एक महिला आई थी और उसके एक दिन पहले एक महिला आई थी। उसने बोला कि मेरे पति को इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, मतलब बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जो मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और पैसे वगैरह की बहुत कमी है और मैं अपने पति को कैसे बचाऊं, मेरी कुछ मदद कीजिए। तो हमने जो भी हुआ मदद किया। बहुत ज़्यादा हमने मदद नहीं किया भाई, क्योंकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं भी आपके जैसे ही साधारण सामान्य परिवार से हूँ। ठीक है, और सामान्य व्यक्ति हूँ। ठीक है, लेकिन जो कुछ भी हो पाता है अपने कुछ इनकम से, ठीक है, भले ही मेरे पास एक बार ना रहे लेकिन मैं दूसरों की मदद कर देता हूँ। मेरी एक आदत है। ठीक है, अभी अच्छी आदत है या बुरी है, लेकिन मेरे अंदर क्या होता है, मेरे अंदर ये है कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे मदद मांगने आया हुआ है तो कर देना चाहिए। हो सकता है वाकई में उस व्यक्ति को ज़रूरत हो, अगर हमारे पास रहता है तो उस समय। अब उस व्यक्ति की कहानी सुनिएगा, समझिएगा। जो पहला वाला व्यक्ति था, जो हमसे पैसे भंडारे के लिए मांग रहा था, संयोगवश क्या हुआ कि वो व्यक्ति चला गया और मैं बाहर थोड़ी देर के लिए गया कुछ सामान लेने के लिए। और उस व्यक्ति को मैंने देखा तो वो पिज्ज़ा खरीद के घूम रहा था। यानी पिज्ज़ा, आप समझ रहे हैं ना, पिज्ज़ा लेकर डोमिनोज से लेकर घूम रहा था, ले जा रहा था। और जैसे ही ऑटो बैठता है वैसे ही वो खाने लगता है। उसकी हमने फ़ोटो तो क्लिक किया था लेकिन सही से नहीं आया था और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पब्लिश करूँ वो जो फ़ोटो आया भी था। ठीक है, हो सकता है उसकी कोई अपनी मजबूरी रही हो, लेकिन थोड़ा सा आप समझिए। वो व्यक्ति इतना हट्टा कट्टा था, मैं आपको बताऊं, कम से कम 6-6.5 फुट का व्यक्ति था और बिल्कुल शरीर वरीर बढ़िया थी, सब कुछ। मैं कह रहा हूं कि अगर वो कहीं काम करता तो उसे सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी मिल जाती। मतलब वो अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता और चलाना चाहता तो उसे मिल जाती नौकरी। ऐसे नहीं है कि नौकरी ना मिलती। वो इतना अच्छा व्यक्ति था, मतलब देखने सुनने में उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन उसने क्या किया, पैसे की होड़ में बस मानवता को खत्म कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों से हमें बचना चाहिए। लेकिन हम कैसे समझे कि ये व्यक्ति सही है या नहीं है। एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसे हमें पता चले कि ये व्यक्ति सही है या नहीं है। कैसे आप पता करते हैं, या कैसे हम लोगों को पता चले कि इस व्यक्ति को वाकई में मदद की जरूरत है या नहीं है। अब एक और कहानी की मैं जिक्र करूंगा यहाँ पर। दरअसल क्या है कि कल था संडे। हमारे टीम में प्रदीप सर हैं। प्रदीप सर के पास एक कॉल आती है और उस कॉल में एक व्यक्ति बोलता है कि मेरा नाम ये है और मैं आर्मी में हूँ। उसने बोला मैं आर्मी में हूँ, फौज में हूँ, मुझे क्या करना है, अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है आपकी कोचिंग में और वे तैयारी करना चाहते हैं। एसएससी जीडी फॉर्म आया हो, बाकायदे उसे सब पता है कि कौन सा फॉर्म आया हुआ है। उसने बोला कि हमें ऐसा करना है। अब मैं जम्मू कश्मीर, उसने बोला मैं जम्मू कश्मीर में हूँ और जम्मू कश्मीर से मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ।
जम्मू कश्मीर से, मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ, लेकिन आपको मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, आप एडमिशन ले लीजिए और बच्चे का फॉर्म फिल कर लीजिए और कल से बच्चे आएंगे। प्रदीप सर ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे पूरा प्रकरण बताया कि सर ऐसी सी बात है। मैंने प्रदीप सर से कहा कि एक काम करते हैं, जिस एक अकाउंट को हम जीरो कर लेते हैं उस अकाउंट को शेयर करते हैं, तो जिससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति वाकई में सही है या नहीं। तो हमने क्या किया, एक अकाउंट को जीरो किया जिसमें हमने एक भी रुपए नहीं रखा, बिल्कुल उस अकाउंट को हमने शेयर कर दिया उस व्यक्ति को। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति का मैसेज आता है और व्हाट्सएप कॉल आती है कि वो कहता है कि भाई आपका जो मेरा जो पैसा है वो आप पर नहीं जा रहा है, यानी कि आपके अकाउंट में नहीं जा रहा है, जबकि वो अकाउंट जो है हमेशा रनिंग है। ऐसा भी नहीं है कि हम उस अकाउंट को ऐसे अकाउंट को उसको शेयर कर रहे हैं जिसमें रनिंग ही नहीं है, वो बिल्कुल रनिंग है, हमेशा उसमें ट्रांजेक्शन होता रहता, आता जाता रहता। थोड़ी देर बाद उसने बोला कि सर पैसे नहीं आ रहे, दूसरा अकाउंट शेयर करिए। तो हमने क्या किया, हमने कहा भैया आप रहने दीजिए, हम अकाउंट नहीं शेयर कर पाएंगे, आप कल बच्चे को पैसा लेकर भेज दीजिएगा, यहाँ पर बच्चा एडमिशन करवा लेगा। थोड़ी देर बाद क्या होता है, 2 घंटे 3 घंटे बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति आर्मी का जो फोटो लगा होता है व्हाट्सएप पे उसको हटा देता है और हमें कुल मिलाकर ब्लॉक कर देता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि एक बार और प्रयास करता है, सर आप कुछ बता नहीं रहे हैं। तो फिर हमने कहा प्रदीप सर से, या प्रदीप सर ने अपने आप से भी ये बातें कर दिया, सॉरी हमने उनसे कहा कि भाई इस पर आप कोई भी रिप्लाई ना करें, और उन्होंने कोई रिप्लाई किया भी नहीं। उसके बाद उसने बंद कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग बनकर क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, पैसे की वजह से, पैसे के होड़ में लोग क्या कर रहे हैं, मानवता को ही खत्म कर रहे हैं, मानवता को ही शर्मसार कर रहे हैं। अब जो व्यक्ति वाकई में मदद किसी की करना चाहे, या जो व्यक्ति एक तरीके से वाकई में कहीं पर फंसा हो सकता है वो व्यक्ति वाकई में किसी से मदद मांग रहा हो, तो हो सकता है वो व्यक्ति जिससे मदद मांगी जा रही हो वो ये समझे कहीं मेरे साथ तो फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। आज से 1 साल पहले की मैं बात करता हूँ, एक और जिक्र की बात मैं करता हूँ। एक और कहानी थी मेरे जीवन में, वैसे तो कहानी कई हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैठने के बाद क्या होता है, तरह तरह की कहानियाँ आती रहती हैं। एक बार क्या हुआ कि 2019 की बात है, 2-3 साल पहले, रात 1 बजे थे, एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया। उसने बोला कि सर आप मुझे 2000 भेज दीजिए, आपके राहुल नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया। मुझे ऐसा लगा कि राहुल नाम का व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तो 2000 की क्या हो सकता है, पैसा ज़्यादा भी लग सकता है, या वो ये कह सकता है कि मुझे मदद कीजिए। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मैंने उससे बोला कि ठीक है भाई, मैं आपको पैसे भेजता हूँ, लेकिन 2 मिनट दो मुझे। फिर मैं उठा और मैंने उससे फ़ोन किया कि भैया आप हमें बताइए किस राहुल के, क्योंकि मेरे पास कई राहुल थे। मेरे मामा जी के लड़के हैं, मेरे मामा जी एक है और उनका भी नेम राहुल है, मेरे बुआ जी का लड़का है, और 2-3 दोस्त हैं, 2-3 स्टूडेंट हैं। मैंने कहा भाई किस राहुल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब मेरे पास तो कई राहुल हैं। तो उसने बोला राहुल है, ठीक है, उनका नाम राहुल वो बता पा रहे हैं और इससे ज़्यादा वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो हमें उस दिन पता चला कि यह व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है, तो उसका हमने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। यहाँ मेरा समझाने का मतलब ये है, यहाँ मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, या मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी फ्रॉड करता है, कोई भी आपके पास इस तरह के कॉल करता है, मैसेज करता है, तो आप उसकी बातों को ना सुनें। जब तक आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं, जब तक उस व्यक्ति को आप पूरी तरीके से नहीं जान लेते हैं, तब तक ना पैसा शेयर करें, ना किसी प्रकार की OTP शेयर करें, और ना ही कोई अपनी ID वगैरह शेयर करें। यहाँ पर थोड़ा से सरकार को भी संवेदनशील होना पड़ेगा, इस विषय पर समझना पड़ेगा, और सरकार को भी यहाँ पर एक अच्छे कानून का निर्माण करना होगा। सरकार ऐसे सख्त कानून बना दे कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो भारत का हो या कहीं और का हो, अगर भारत में रहकर किसी भी तरह के इस तरह के कृत्य करता है, तो उसे इतनी बड़ी सजा दी जाएगी कि उसके बारे में वो सोच भी नहीं पाएगा। कहने का मतलब यह है कि उसे सबसे, कह सकते हैं, बुरी एक तरीके से सजा दी जाएगी। मतलब लोगों के मन में इतना डर पैदा हो जाना चाहिए उस सजा के लेकर कि ऐसे लोग करें ही ना। मतलब लोग गलतियां करना कम कर दें। गलतियां तो बंद होती नहीं है, आप जानते हैं, शून्य कोई चीज़ें नहीं होता, ठीक है, शून्य कोई चीज़ें नहीं होती है, हाँ, लेकिन हाँ वो चीज़ें कम हो सकती हैं अगर ऐसे कानून का निर्माण कर दिया जाता है। कोई फ्रॉड, अभी आज की मैं घटना बता दे रहा हूँ, एक और है, ठीक, आज की घटना है। दरअसल क्या है कि एक व्यक्ति आते हैं, रामवीर जी, वो हमारे यहाँ पानी देने आते हैं हमारी कोचिंग में, और वे, उनका जो बच्चा है वो किसी स्कूल में पढ़ता है, और एग्ज़ाम एक्स्ट्रा करके एक एग्ज़ाम करके एक वेबसाइट है, और वहाँ से कुछ लोग आए थे स्कूल में,
और उनसे वे लोग बात किए और बात करने के बाद उन्हें बोले कि आपके बच्चे को हम 7 दिन क्लास देंगे और उसके बाद आपका बच्चा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और जो तेजवीर थे, रामवीर तेजवीर उनका जो भी नेम है, तो वो भैया फंस गए। उन्होंने बोला बोला ठीक है हम आपकी सर्विस लेंगे। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में उन्हें बोला गया था कि आपको 1 रुपये भी नहीं देना। थोड़ी देर बाद उनको फिर समझाया गया कि आप 2000 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपकी क्लासेस बच्चे की स्टार्ट हो जाएगी। फिर कुछ एक्टिविटीज़ कराने के लिए फिर 2000 ले लिया गया उनसे। और फिर उसके इस महीने बाद, मतलब ये पिछले महीने की बात है, उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही थी। आज उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, अब क्या हुआ, उनका पैसा कल ऑटो डेबिट यानी कि उनके अकाउंट से कट गया। बच्चा पढ़ा भी नहीं और उसके साथ फ्रॉड भी हो गया। बच्चा पढ़ा भी नहीं, उसे क्लासेज भी नहीं मिली और समस्याएं भी बन गई, उनका पैसा भी कट गया। उन्होंने मुझे बात करवाया, लेकिन कंपनी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब जो कोचिंग है, कोचिंग का नेम जो है, वो ऐसी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। बेंगलोर की कोचिंग है, आप सोचिए। ठीक है, तो थोड़ा से समझिए इस बात को भी। कई बार कोई शिक्षण संस्थान इस तरह के फ्रॉड करते हैं तो उनको थोड़ा से समझिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा है। इसको भी आप जांच परख कर लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या कोई भी हो व्यक्ति, ठीक है, तो उसके बारे में पहले आप जान लीजिए पूरी तरीके से, तब उसके कोर्स को आप परचेज करिए। ऐसा नहीं है, कोर्स परचेज करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आप पहले जान लीजिए। जैसे अगर मुझसे कोई कोर्स परचेज करता है तो मेरी खुद की संस्था है गाजियाबाद में, बाकायदे सब कुछ रजिस्टर है, सब कुछ बाकायदे सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मतलब किसी को कोई ऑनलाइन प्रोसेस हमारे यहाँ यानी कि ऑनलाइन क्लासेस लेता है तो हम क्या करते हैं, उसको पूरी डिटेल शेयर कर देते हैं। मतलब ये हमारी क्लास है और इस तरह की हमारी क्लासेज यहाँ पर चलती हैं और ये हमारा एड्रेस है, बाकायदा सब कुछ, क्योंकि हम लोग पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं। तो दोस्तों, मेरा यहाँ समझाने का मतलब ये था या आपसे बात करने का मतलब ये था कि थोड़ा से चीज़ों को समझिए। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसे मना करिए। ठीक है, उसे समझाइए कि भैया आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी वजह से वो व्यक्ति हो सकता है प्रभावित हो जाए जिसको वाकई में ज़रूरत है। हो सकता है वो व्यक्ति परेशान हो जाए जिसको वाकई में ज़रूरत है उस समय। ठीक है, तो मेरा मानना है कि हमें अच्छे काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस बात को ध्यान रखना होगा या ध्यान रखना चाहिए कि एक मानव होने के नाते हमें दूसरे का सहयोग करना चाहिए। नहीं तो अपनी मेहनत से जो बन पड़ता है वो करना चाहिए, अपनी मेहनत पर ही खुश रहना चाहिए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ फ्रॉड नहीं करना चाहिए। ना हमारे मन में ऐसा आना चाहिए और ना मन में हम ऐसा लाएं और भविष्य में ऐसे लाने की हम सोचे भी ना। मजबूरी कितनी भी हो, लेकिन गलत काम हमें नहीं करना चाहिए। समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे कोई व्यक्ति हतोत्साहित हो या कोई व्यक्ति प्रभावित हो। तो दोस्तों, ये सब ऑनलाइन फ्रॉड या तमाम तरह की जो फ्रॉड्स कॉल्स आती हैं उनसे थोड़ा से बचिए, समझिए। जब कोई अचानक आपके पास कॉल करे तो उसका फ़ोन कट कर दीजिए। अगर आपसे कोई बोलता है OTP शेयर करिए, ये करिए, वो करिए, आपके डेबिट कार्ड, ऑटो कार्ड, ये सब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड खत्म हो गया है, ये ऐसी कोई भी बातें करता है बिना फालतू वाले, डायरेक्ट कॉल करता है, तो उसके एक बार कट करिए। उससे पहले समझिए, फिर उसे बोलिए भैया 2 मिनट हमें दीजिए समय, हम आपको बैक कॉल करते हैं। फिर उसके बाद बैक कॉल करिए, उसकी बात को अच्छे से समझिए, क्या वो व्यक्ति सही बोल रहा है या नहीं। अगर आपको थोड़ा से भी डाउट होता है तो उसको बोलिए भैया हमें आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, आप फ़ोन रखिए। ठीक है, आप हमें परेशान ना करिए। बस इतनी बात आपको समझना है और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, और हमारी सरकार या हमारी जो पुलिसिंग व्यवस्था है उनको थोड़ा सा और ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए, जो कि वे हैं भी। ऐसा नहीं है कि वे हैं नहीं, वे पूरी तरह से एक्टिव है, काम कर रही हैं, लेकिन क्या है कि और ज़्यादा एक्टिव उन्हें होना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को समझना होगा कि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस पर एक विशेष कानून बनाना चाहिए, एक विशेष अदालत का भी गठन कर देना चाहिए। वैसे प्रोविजंस हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रावधान हैं, लेकिन इसके लिए कोई विशेष चीज़ें और भी बना देनी चाहिए, जो बिल्कुल कह सकते हैं बड़ा कड़ा कानून हो। ठीक है, कड़ी चीज़ें हों जहाँ पर तुरंत तत्काल रूप से सुनवाई की जाए। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के साथ पैसे कटता है बिना वजह के कोई चीज़ें होती हैं, जैसे वो बैंक में कॉल करने के लिए 100 बार कॉल करता है, तो आप कहीं मतलब कस्टमर केयर के पास कॉल करता है, तब उसे समझ में आता है कहीं पर बात होती है नहीं। हर एक बैंक में ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए जो बैंक तुरंत फ़ोन उठाए। मतलब उसमें 1 दबाएं, 2 दबाएं, हिंदी में जानने के लिए 3, अंग्रेजी में जानने के लिए, ये सब फालतू बातें बंद करके सीधा कंपनी में क्या किया जाए, एक तरीके से सहायता असिस्टेंट टीम से बैठाया जाए। हर एक बैंक हो या कंपनी हो या कहीं पर भी हो, सीधा वो व्यक्ति फ़ोन करे और उससे बात हो, उस पूरी बात को समझे, पूरी डिटेल को, और उसमें जो भी हो प्रतिबंधित करने वाली बातें हो या कोई भी चीज़ें हो, उस पर तुरंत अमल किया जाए। तब ऐसी चीज़ें जब होंगी तो समस्याएं कम हो जाएंगी।
जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि अब क्या है कि बैंक में डायरेक्ट बात हो जाती है। अभी क्या है कि बैंक में डायरेक्ट बात होती होती नहीं है, आप जानते हैं। किसी भी बैंक में बात करना है तो कस्टमर केयर का नंबर लगाइए, उसके बाद वो बताएगा एक दबाइए, दो दबाइए, एटीएम के लिए दबाइए, उसके लिए दबाइए। मैं कहता हूँ आप ऐसे टीम बैठाइए, अगर हमें एटीएम से रिलेटेड बात करना है तो जिस टीम से हम बात कर रहे हैं वो आगे फॉरवर्ड कर दे, वो जिसका जो काम है वहाँ तक पहुँच जाए, तुरंत काम हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं बैंक करें, और कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हर एक कंपनी या जो भी सर्विस देने वाली कंपनियां हैं उन्हें ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अब डायरेक्ट बात होनी चाहिए, फालतू की बातों को खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल इमीडिएट खत्म कर देना चाहिए। इनसे बात करने के लिए 2 दबाएं, उनसे बात करने के लिए 3 दबाएं, ऐसी फालतू की बातें बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरी बातों से काफ़ी ज़्यादा लोग समर्थित होंगे, काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे समर्थन में आएंगे, बोलेंगे बिल्कुल ये बातें सही कही जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि आम आदमी जो होगा, सोचिए एक बार, अब तेजवीर जी हैं जिनकी कहानी मैं बता रहा था, अब उन्होंने मुझे ढूंढा पहले, मतलब मैं उन्हें मिला, मैं बिजी था, मैं अपने काम को छोड़ा, पहले मैंने उनकी बात किया, फिर उसके बाद उनकी बात को मैं सॉर्ट आउट कराने का प्रयास किया। अगर उनके पास कोई डायरेक्ट नंबर होता है, डायरेक्ट बात करने का कोई तरीका होता, तो वे डायरेक्ट बात करते और बोलते भैया हमें इस सर्विस नहीं चाहिए, इसको कट कर दीजिए। समझ रहे नहीं? मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, हर व्यक्ति अपनी बात को वो दूसरे वहाँ तक पहुँचा सके जहाँ से वो सर्विस ले रहा है। सर्विस को कैंसिल कराना चाहता है तुरंत करवा दे, सर्विस को एक्टिवेट कराना चाहता है तुरंत करवा ले। ठीक है, ये जो कस्टमर केयर का नंबर है, 1 दबाएं, 2 दबाएं, 3 दबाएं, ये सब फालतू की चीज़ों को बंद कर दिया जाना चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, कमेंट करके बताइएगा क्या मेरी बातें आपको अच्छी लगी या नहीं, या मैंने फालतू ही बातें कोई कर लिया है। ठीक है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था फालतू की बातें करना, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ जा रही थी वहाँ तक मैंने अपनी बात को रखा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।